स्वामी, यदि आप पृथ्वी तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाऊंगी। अति उत्तम, अति उत्तम प्रिय। प्रिय, शीघ्र करो ये कार्य। अब प्रतीक्षा उचित नहीं है, है? नहीं है, प्रतीक्षा उचित नहीं है। ये कंपन क्यों? ये क्या हो रहा? सुरक्षित तो है ना? ये कंपन कैसा आश्चर्य! हम ऊपर उठ रहे हैं। देवी दारुका हमें ऊपर ले जा रही है। संपूर्ण पृथ्वी मेरी होगी अब दारुक की, क्योंकि दारुका की तपस्या मेरा वरदान बनेगी। स्वामी बनेंगे पृथ्वी लोक के सम्राट और मैं बनूंगी उनकी पटरानी। सदा तुम्हारा रहेगा ये वन, जहाँ तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम्हारी सुरक्षा सदैव निश्चित रहेगी। अब जहाँ तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। जहाँ चाहूंगी वहाँ विचरण करूंगी मैं और अपने असुरों के साथ सुरक्षित भी रहूंगी। पृथ्वीवासियों तैयार हो जाओ, क्योंकि पृथ्वी पर आ रहा हूं अब मैं, दारुक। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा 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 स्वाहा। हमारा ध्यान भंग क्यों हुआ? और ये ध्वनि कैसी है? वो आकाश में क्या है? वो देखो, क्या है वो? हमारे हवन की अग्नि शांत कैसे हो गई? हमारे यज्ञ में व्यवधान कैसे आ गया? क्या कारण है इसका? क्या हुआ? क्या हुआ? यह आकाश मार्ग से क्या बढ़ा रहा है हमारी ओर? कौन है ये? कौन है ये? कदाचित ये तो असुर हैं। इनके विषय में सुना है मैंने, रसातल वासी हैं ये। किंतु ये अपनी सीमा लांघकर पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? इनका यहाँ आगमन सर्वथा अनुचित है। कौन हो तुम सब? क्या चाहिए तुम्हें और क्यों आए हो तुम यहाँ? आक्रमण! इन असुरों के आक्रमण से अपनी रक्षा कैसे करें हम? स्वयं को? रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। छोड़, रक्षा कीजिए, छोड़ दो, छोड़ दो, हम सबको छोड़ दो। प्रभु रक्षा करो। चलो शांति पूर्वक बंदी बन जाओ, अन्यथा अंत करेंगे तुम्हारा। अब हमारी सत्ता है।
ये वन क्यों है यहाँ? किस लोक से आगमन हुआ है इसका? हमारी शांति क्यों भंग हुई? क्या है इनका आशय? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं हूं। मैं तुम्हारा स्वामी दारुक। स्वामी हो तुम हमारे? क्या अर्थ है इसका? हमारे स्वामी हमारे प्रभु हैं और हमारे प्रभु का पद कोई भी असुर नहीं ले सकता। किसी असुर को यह पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बताओ कौन हो तुम और तुमने यहाँ आने का दुस्साहस क्यों किया? क्या चाहते हो तुम? तुम मुझसे पूछते हो? मुझसे पूछते हो क्या चाहता हूं मैं? अरे ऋषि मुनि होना, ज्ञानी होना, कैसे मूर्खतापूर्ण सवाल करते हो? क्या चाहता हूं मैं पृथ्वी चाहता हूं, पृथ्वी चाहता हूं मैं, पृथ्वी चाहता हूं मैं, पृथ्वी चाहता हूं मैं। समझ लिया? यह अनुचित है। मां भुवनेश्वरी ने सभी प्राणियों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार लोक निर्धारित किए हैं। मूर्ख ऋषि, हमारी यही प्रवृत्ति है, छीनने की। हम किसी नियम का पालन नहीं करते। हाँ, और यदि तुम्हारी माँ भुवनेश्वरी ने कोई नियम स्थापित किए हैं तो अभी के अभी मैं उन्हें परिवर्तित कर देता हूँ, परिवर्तित कर देता हूँ। जाओ मेरे असुरों, इन युवा ग्रामीणों और ऋषियों को अपना आहार बनाओ, और जो बचेंगे वो हमारी सेवा करेंगे, हमारे सेवक बनेंगे। अरे यहाँ बैठे देख क्या रहे हो? जाओ, आज तुम्हारा भोज है, इनका आहार करो, अपनी भूख मिटाओ। ये कैसा संकट है? कौन करेगा हमारी रक्षा? छोड़ दो, नहीं हमें मत मारो। छोड़ दो, छोड़ दो हमारी। अब इन निरीह ऋषियों का भक्षण होगा, जिसे देखकर मुझे आनंद आएगा। आपने उचित कहा था स्वामी, हम असुर ही इस पृथ्वी सत्ता के योग्य हैं। अरे क्यों रहे हम असुर उस उजाड़ रसातल लोक में, और ये बलहीन शाकाहारी ऋषि इस पृथ्वी लोक का आनंद उठाएं। हाँ, मात्र इसलिए कि ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। हाँ? कदापि नहीं। अब यहाँ हमारा अधिकार होगा, हम इसका आनंद उठाएंगे, ये सर्वथा उचित है। पृथ्वी पर हम असुरों का साम्राज्य होगा और मैं होऊंगा सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट दारुक। फिर क्या हुआ माता? जहाँ आसुरी प्रवृत्ति प्रबल हो, वहाँ और क्या हो सकता है रे? आतंक। दारुका और दारुक का आतंक प्रारंभ हुआ। सभी ऋषि मुनियों और समस्त पृथ्वीवासियों पर प्रारंभ हुआ उनका आतंक। पृथ्वी का अनुचित उपभोग आरंभ किया उन्होंने। अनेकों युवा ऋषियों को उन्होंने और उनके असुरों ने अपना आहार बनाया और अन्य सभी को अपना दास। तो माता, आपने हस्तक्षेप नहीं किया उन ऋषियों की रक्षा के लिए? नहीं, क्योंकि मैं उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी, देखना चाहती थी कि उन्हें मुझ पर कितना अटूट विश्वास है। मेरे हस्तक्षेप के लिए उन्हें मेरे और देवताओं को पुकारने की आवश्यकता थी। उन्हें मेरे प्रति अपनी भक्ति दर्शाने की आवश्यकता थी, और उन्होंने जो किया उसने तो मुझे भी चकित कर दिया। ऐसा क्या किया था उन ऋषियों ने माता?
से कीजिए प्रभु। इधर चलो इसके। हम इन असुरों के समक्ष असहाय हो गए हैं। इन्होंने बंदी बना लिया है हमें, हमें नष्ट कर रहे हैं ये असुर। असुर श्रेष्ठ, हमारे असुर 4 दिशाओं में फैल गए हैं। पृथ्वी के कोने कोने में जाकर ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों को बंदी बना रहे हैं। बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु। प्रभु, ये ऋषिवर क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवर? यज्ञ। जब हम सर्व संपन्न थे तो कोई कष्ट नहीं था हमें। ईश्वर की कृपा बनी हुई थी हम पर, क्योंकि हम यज्ञ करते थे। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। किंतु ऋषिवर, हमारे पास हवन के लिए ना कोई सामग्री है, ना घृत और ना ही हविष्य। हवन की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए भी हमारे पास कोई शेष उपाय नहीं। ऐसे में हवन कैसे करेंगे हम? हमारे पास हमारा ज्ञान है, हमारे मंत्र शेष हैं। हम अपने मानस में यज्ञ कर सकते हैं, मानस यज्ञ क्रिया से। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्तमानो निवेशयन्नमृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो यति भुवनानि पश्यन्। ऋषियों ने उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी मानस यज्ञ क्रिया से यज्ञ की आहुति देकर अपनी भक्ति और श्रद्धा का परिचय दिया और उनकी प्रार्थना का स्वर देवताओं तक पहुंचा। उस समय मैं माता आदि शक्ति की पूजा में विलीन था। तभी ऋषि मुनियों की पुकार मेरे स्थान और अन्य देवताओं तक पहुंची और हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर थे। ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते।
देवगण, पृथ्वी पर संकट छाया। हमें ऋषि मुनियों की रक्षा करने हेतु शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। हाँ इंद्रदेव, प्रतीत होता है ये दुष्ट दुराचारी असुर रसातल से पृथ्वी लोक पर पहुंचकर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, जो हम कदापि नहीं होने देंगे। माता, हमें आशीष दीजिए। पृथ्वी को संकट मुक्त करने हेतु हम प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए देवगण। चलो आगे बढ़ो, हमारी इच्छा के अधीन हो तो। प्रभु रक्षा करो प्रभु, छोड़िए, हमसे छोड़ दो कौन सा हमें। पाप हुआ है माँ, तो ये कष्ट झेलना पड़ रहा है हमें। हमारी रक्षा कीजिए माँ, अपनी निरीह संतानों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। आगे बढ़ो। ये कैसी ध्वनि थी? हाँ? ये भ्रम नहीं था मेरा। कोई है अवश्य वहां जिसने ध्वनि उत्पन्न की थी, मगर कौन है? प्रकाश बिंदु यहां कैसे आ रहे हैं? हाँ? क्या है ये? ये कैसी ध्वनि है? लगता है आकाश मार्ग से कोई आ रहा है। असुर श्रेष्ठ, प्रतीत होता है ये कुछ देवता हैं जो हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं। देवता? तो इन सबको यहां बंदी बना रखा है। धृष्टता की पराकाष्ठा है ये।
पृथ्वी पर आकर इन निर्दोष ऋषियों को त्रस्त करने का दुस्साहस कैसे किया? ये प्रश्न तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए देवताओं कि मेरी पृथ्वी पे आके तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछने का दुस्साहस कैसे किया कि मुझे क्या, क्यों, कब, कैसे करना चाहिए? तुम्हारी पृथ्वी ये तो बड़ी ही अप्रिय स्थिति थी। एक और ऋषि मुनियों के लिए लड़ रहे देवता थे, तो दूसरी ओर माँ आदि शक्ति के वरदान से रक्षित असुर। विजय किसकी हुई, धर्म की या वचन की? देवराज इंद्र हूं मैं, और मैं तुम्हें पृथ्वी पर यह विनाश करने कदापि नहीं दूंगा। पृथ्वी पर आकर इन निर्बल निर्दोष ऋषियों को कष्ट पहुंचाने का विचार भी कैसे किया तुमने? ये प्रश्न तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए देवताओं कि मेरी पृथ्वी पे आके तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछने का दुस्साहस कैसे किया कि मुझे क्या, क्यों, कब, कैसे करना चाहिए? मेरी पृथ्वी अर्थात ये असुर पृथ्वी लोक को अपना लोक क्यों कह रहा है? प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? आक्रमण करो इन पे, अंत करो इनका। चलो आक्रमण करो, आगे बढ़ो। ये कैसा विस्फोट हुआ वहां पर? हमारे अस्त्र लौटकर हमारी ओर ही आ रहे हैं। भागो, भागो, रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे असुरों को नष्ट कर रहे हैं देवता। मुझे रोकना होगा ना, रोकना होगा मुझे। अरे मेरे असुर वीरों, कहां छुपे हो? शत्रु हमें चुनौती दे रहे हैं। अंत करो, मसल दो कीड़े की तरह। शीघ्र 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 इन देवताओं का कोई उपाय करना होगा मुझे। जो भी हो तुम, देखो दुस्साहस करने का परिणाम। हम पृथ्वी पर और तुम्हें क्षति पहुंचाने नहीं देंगे। जिस प्रकार तुम यहाँ आए हो, उसी प्रकार अपने यहाँ से रसातल में असुर लोक में जाने पर विवश कर देंगे तुम्हें। देवताओं का इतना दुस्साहस, अवसर पाते ही दंड दूंगा। मैं दूंगा, मैं दंड दूंगा। इन देवताओं से हमारी रक्षा करने में सक्षम तो एक ही शक्ति है। अरे तुम क्या मुझे यहां से प्रस्थान करने के लिए विवश करोगे देवताओं? मैं तुम्हें विवश कर दूंगा यहां से भागने के लिए। देवताओं, इन्हीं ऋषि मुनियों के समान तुम्हें बंदी बनाऊंगा मैं। हाँ,
इसके बाद तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा मैं, तुमसे अपनी सेवा करवाऊंगा मैं। बंदी बनाओगे हम देवताओं को? इतना सामर्थ्य है तुम में? बस बहुत हुआ अब। सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए। ये क्या? देवी आदिशक्ति ये स्वयं प्रकट होकर इन असुरों की रक्षा कर रही, किंतु ये हमारे अस्त्र प्रहार को रोक क्यों रही? कारण जो भी हो, किंतु देवी आदिशक्ति की सहायता से तो यह असुर अब पराजय हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देवराज? बस अब और कोई वार नहीं करोगे देवताओं? साहस छूट गया तुम्हारा देवताओं? सुनो देवराज इंद्र, तुम मेरे स्वामी का परिचय पूछना चाहते थे ना? तो मैं तुम्हें बताती हूं। मेरे स्वामी है प्रबल प्रतापी सर्वश्रेष्ठ असुर दारुक, और मैं हूं उनकी पत्नी पृथ्वी की स्वामिनी। इसने तो स्वयं को पृथ्वी का अधिपति घोषित कर दिया है, अर्थात यह असुर अब देवी भुवनेश्वरी द्वारा स्थापित सृष्टि के नियम को भंग कर यही निवास करने वाला है। और तुम इस भ्रम में मत रहना कि तुम और तुम्हारे देवतागण हमें रोकने में समर्थ रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं माता आदिशक्ति की शक्ति से सुरक्षित हैं हम, और माता आदिशक्ति हमारी सुरक्षा कवच है। माता आदिशक्ति इस असुरी का कवच बनी है। क्या हुआ देवराज? स्तब्ध रह गए? मस्तक हिल गया, पैरों तले पृथ्वी हिल गई। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना कि पराजित नहीं कर सकते हमको? तो आओ आओ, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, बंदी बन जाओ, ऋषि मुनियों की तरह सेवा में लग जाओ। माता आदिशक्ति की इच्छा का उल्लंघन हम कैसे कर सकते हैं? मैंने संसार की रचना की है, सभी का जन्म मुझसे ही हुआ है। मैं ही सबकी माता हूँ। सतो, रजो और तमो, इन सभी गुणों में मैं भेद नहीं करती, सबकी रक्षा करती हूँ मैं। दारुका तो माँ के कारण सुरक्षित थी, अर्थात उन असुरों को कोई क्षति भी नहीं पहुँचा सकता था। तो
तो फिर उन असहाय ऋषियों की रक्षा का उपाय क्या था माता? पृथ्वी की रक्षा कौन करने वाला था? आप उन असुरों की कवच बन गई, तो फिर उन ऋषियों की रक्षा कैसे संभव थी? असमर्थ असहाय अपने भक्तों को नहीं छोड़ती मैं गणेश। उन्हें कठिन परिस्थितियों से बाहर आने का पथ भी मैं ही दिखाती। ये भी मेरी ही लीला है। अर्थात माता? माता की इच्छा है कि गणेश जी के इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं। जो आ गया माता। ये सत्य है गणेश जी, जब माता आदिशक्ति दारुक और दारुका की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हुई तो हम सभी देवता सत्य में आ गए। ये क्या हो रहा है इंद्रदेव? माता आदिशक्ति इन दुष्टों की रक्षा क्यों कर रही हैं? जब आदिशक्ति स्वयं इनकी सहायता कर रही हैं तो इनको पराजित कैसे करेंगे हम? देवगण, ये तो मेरी भी समझ के परे है, किंतु इसके पीछे जो भी कारण है, माता की इच्छा सर्वोपरि है। किंतु हमें माता के विरुद्ध गए बिना इन भक्तों की, इन निरीह धर्मपरायण शांति प्रिय ऋषि मुनियों की रक्षा करने हेतु शीघ्र प्रयास करने होंगे। क्या हुआ देवताओं? स्तब्ध रह गए ना? अब हमें पराजित करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अरे दारुका, हमारा ये ऐसा दाव है आदिशक्ति, जिनका कोई तोड़ नहीं है इनके पास। अरे हमें तृण मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं देवता। माता, मेरी धृष्टता क्षमा करें, मुझे भ्रम हुआ, अथवा आप ही इन दुष्ट असुरों की सहायता कर रही हैं। हाँ देवराज, उचित समझा तुमने। माता आदिशक्ति ही मेरी कवच है, हमारी कवच है। माता, इन दुष्टों की कुटिलता का परिणाम तो आपके समक्ष है। आप तो अंतर्यामी हो माता, आप इनकी मनसा जानती हैं। ये समस्त पृथ्वीलोक पर असुर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये तो आपके ही द्वारा माता भुवनेश्वरी रूप के द्वारा स्थापित किए गए नियमों के विपरीत है। और माता मात्र नियम भंग नहीं किए इन्होंने, निर्बल निर्दोष असहाय ऋषि मुनियों को भी पीड़ित कर रहे हैं। ये आपकी कैसी लीला है माता? आप इन दुष्टों की सहायता क्यों कर रही हैं? क्या इनका व्यवहार अनुचित नहीं है? उचित और अनुचित तुम्हारे अनुसार ही होगा क्या? देवलोक भी तुम्हारा, पृथ्वीलोक भी तुम्हारी, ऋषि यज्ञ करें तुम्हारे और पूजा भी तुम्हारी हो, और यज्ञ का हविष्य भी तुम्हें ही प्राप्त हो, और माता आदिशक्ति की कृपा भी तुम पर ही बरसे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं भी माता की भक्त हूँ और मैंने भी कठोर तपस्या की है, और अब हम असुरगण इस तपस्या का फल भोगेंगे। पृथ्वी के अब समस्त सुख हमारे होंगे, स्वयं वचन दिया है माता ने हमें। अब माता ही हमारी रक्षा कवच बनेंगी, फिर इन ऋषियों के साथ हम कुछ भी करें, तुम्हारा इस पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं, इसलिए जाओ यहाँ से। इसका इतना दुस्साहस! सुना नहीं? जाओ यहाँ से। दारुका, 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 रुको, रुको, रुको। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं कहते। ऐसे कैसे चले जाएंगे ये? आक्रमण करने आए हैं हम पे, परंतु हैं तो हमारे अतिथि। तो सत्कार तो होगा, परंतु पृथ्वी के विधान से नहीं होगा, आसुरी विधान से होगा। अवश्य
वही उचित स्वागत होगा इन देवताओं का। जाओ मेरे प्रिय असुरों, इन अतिथियों का वैसा ही सत्कार करो जैसा हम हर अतिथि का करते हैं। ये असुर हमारी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? अब समझी दारुका, मैंने इन्हें क्यों रोका। हाँ स्वामी, अब तो और भी आनंद आएगा हमें। देवताओं, अब तुम्हें इन ऋषियों की चिंता छोड़ के अपनी चिंता करनी चाहिए। मेरे प्रिय असुरों, इन बिन बुलाए अतिथियों का सत्कार आरंभ हो। देवगण, इन दुष्ट असुरों से स्वयं की रक्षा करने के लिए सभी एक साथ हो जाइए। ये क्या? हमारा प्रहार तो व्यर्थ हो गया। स्वयं माता आदिशक्ति इन असुरों की रक्षा कर रही है। मां, ये कैसी लीला है आपकी? हम अपना दायित्व निभाने में असमर्थ हो गए। हमें इन असुरों से मुक्ति का मार्ग सुझाइए माता। क्या हुआ इंद्र? अभी से साहस छूट गया तुम्हारा? अभी तो सत्कार आरंभ हुआ है। देवगण, स्वयं माता आदिशक्ति इन असुरों का कवच बनी। वो स्वयं इनकी रक्षा कर रही हैं। इस प्रकार इस युद्ध में विजयी होना कदापि संभव नहीं है। आपका कथन सर्वथा उचित है इंद्रदेव, किंतु अब हम क्या करें? असहाय, निरुपाय हो गए हो देवताओं। तुम्हारे लिए यही उचित है। एक ओर माता आदिशक्ति इन असुरों की रक्षा कर रही है और दूसरी ओर ऋषि मुनि संकट में। देवराज, हम इन असुरों से घिर चुके हैं। इनके कवच को भेदना हमारे लिए असंभव है। यदि हम इन पर प्रहार भी करेंगे तो माता आदिशक्ति हमारे प्रहार रोक देगी। अब हम करें तो करें क्या? तो अब हम क्या करेंगे देवराज? देवगण, परिस्थिति जो भी हो, हमें अपना धर्म निभाना ही होगा। हम इस प्रकार इन असहाय ऋषियों पर होते आतंक को देखकर खड़े नहीं रह सकते। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकोगे तुम।
देवेंद्र, इसी पल की प्रतीक्षा थी मुझे। आओ। दुष्ट असुर, मैं तुम्हें इसी क्षण पराजित कर तुम्हें तुम्हारे लोक वापस भेज दूंगा। देवगण तो निसहाय ऋषि मुनियों की रक्षा करने आए थे। अब इस परिस्थिति में उनकी रक्षा कौन करेगा? इंद्रदेव, देवराज, इंद्रदेव, इनकी तुच्छता से तो हम भी क्रोधित हैं, किंतु अभी आपने कहा था मां आदि शक्ति इनकी संरक्षक हैं। इन पर विजय प्राप्त करना तो असंभव है, इसीलिए अभी हमारा इनसे युद्ध करना भी व्यर्थ है। आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव, हमें कोई अन्य युक्ति ही सोचनी होगी। माता की इच्छा के समक्ष लाचार हो गए हम। इस समय यहां से प्रस्थान करना ही उचित होगा। असुर सम्राट की जय! असुर सम्राट की जय! असुर सम्राट की जय! असुर सम्राट की जय! हमारी रक्षा करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम माता। अब हम असुरों को पृथ्वी से कोई नहीं हटा सकता। सर्वशक्तिमान हूं मैं। हाँ, असुर श्रेष्ठ। रुक। आप उन ऋषियों की रक्षा करने में असमर्थ रहे देवराज। मां, क्या हुआ रे? शांत क्यों है? स्वयं शांत मत रहे। तेरे मन में जो जिज्ञासा है उसे शांत कर। पूछ ले। यह आपकी कैसी विचित्र लीला थी। असुर अपने अत्याचार का विस्तार करते रहे और आपके सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित भी रहे।
देवता ऋषियों की रक्षा करने में भी असमर्थ हो गए। तुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। इंद्र, जिज्ञासा शांत करो इनकी। आगे का घटनाक्रम भी बताओ इन्हें। माता के कवच को हम कैसे भेज सकते थे, इसलिए हम निराश और विवश होकर दारूक के वन से चले आए। किंतु जब हम आपस में विचार विमर्श कर इस समस्या का समाधान ढूंढने और हमारी रणनीति की रचना करने के लिए स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहे थे, तभी हमें कुछ दिखाई दिया। हाँ, दारुक और उसके असुरों के द्वारा फैलाए गए विनाश के मध्य में उन सब से अनछुआ पावन आश्रम। क्या? एक आश्रम देखा आपने? किंतु पृथ्वी पर तो अनेकों आश्रम हैं। यदि एक आश्रम और था तो इसमें असाधारण क्या था? बात है असाधारण, अद्भुत बात है भैया। इतनी साधारण घटना में गणेश को क्या असाधारण दिखाई दे रहा है? दारुक ने पृथ्वी को आतंकित कर दिया था। चहुं दिशाओं में विनाश ही विनाश किया था उसने। उसके असुर सैनिकों ने सभी ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया था। उनके आश्रम भी नष्ट कर दिए थे। ऐसी अवस्था में यदि देवताओं को इस विनाश से अनछुआ आश्रम दिखाई दिया तो ये तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत घटना है भैया। हाँ, ये तो गणेश उचित कह रहा है। इतने विनाश में वो आश्रम कैसे सुरक्षित रहा? वो किसका आश्रम था माता? ऋषि और्फ का आश्रम था वो। और वो ऋषि? उस आश्रम को देखकर हम आश्चर्यचकित थे, जो इस विनाश के मध्य अनछुआ खड़ा था, जिसे देखकर हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी और हमारी जिज्ञासा को देव ऋषि नारद ने शांत किया। उन्होंने बताया कि ऋषि और अत्यंत तेजस्वी ऋषि हैं। उनकी तापस शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। ये जानकर दारुका के असुरों ने उनके आश्रम में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं किया। देवऋषि नारद का कथन सुनकर हमें विश्वास हो गया कि इस निराशा के अंधकार में ऋषि और भी हमारी आशा की किरण है, और हमने उनसे हमारी सहायता करने की गुहार लगाने की ठान ली। किंतु रुको रुको रुको!
सावधान देवराज इंद्र, ऋषि का स्वभाव है क्रोधी। हस्तक्षेप करके ना बनिएगा उनके विरोधी। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। देवर्षि नारद, अब कौन सी अग्नि प्रज्वलित करने आए हैं यहाँ? अग्नि? कैसी कर रहे हैं आप कथनी? ऋषिवर, आपको भी ज्ञात है कि मैं जो भी कहता हूँ, जो भी करता हूँ, केवल जगत कल्याण की मंशा रखता हूँ। जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तो आप और आपके देवताओं की ये टोली मेरे स्थान पर मेरी अनुमति के बिना प्रवेश करने वाले थे। इसमें भला कौन सा जगत कल्याण छिपा है? इस प्रश्न का उत्तर यदि देवराज इंद्र दे तो उचित रहेगा। क्षमा कीजिए ऋषिवर, संकट भारी है। हम सभी देवता आपके समक्ष सहायता की गुहार लगाने आए। आपको तो अवश्य ज्ञात होगा पूरी पृथ्वी पर कैसा उत्पात मचा है। एक दारुक नामक असुर ने समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, और इसलिए मैं आप सभी देवता तो योद्धा हैं। आपको उस असुर को पराजित कर पृथ्वी से खदेड़ देना चाहिए। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूं? हमने युद्ध किया दारुक से, किंतु उसे पराजित नहीं कर सके। अनेकों ऋषियों को बंदी बना रखा है उसने। निर्बल और निर्दोष लोगों को वो अपना दास बना रहा है। ऐसी स्थिति में उन ऋषियों को मां आदि शक्ति की आराधना कर उनसे सहायता प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, ऐसी घटना में मेरे हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। देवराज, हमें मार्ग दीजिए। किंतु ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर। देवताओं की समस्या भी अस्थान पर नहीं है ऋषिवर। समस्त देवता और ऋषि मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना करते हैं, किंतु जब मां आदिशक्ति असुरों की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित है तो क्या करें? असुर समस्त ऋषियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में देवता और ऋषि किसके पास जाके रक्षा की गुहार लगाए हैं ऋषिवर? मां आदिशक्ति असुरों की रक्षक बनी हुई है, परंतु यह कैसे संभव है? अति उत्तम। अत्यधिक सुख की अनुभूति हो रही है प्रिय। पृथ्वी पर हमारा अधिकार। हाँ स्वामी। अति उत्तम है ये मांसाहारी आहार इस पृथ्वी का। वाह! अब आप ही बताइए ऋषिवर, ऐसी अवस्था में हम सहायता की आस लेकर किसके पास जाएं? कदाचित ऋषिवर इस समस्या का समाधान करने के लिए समर्थ नहीं है। कदाचित वे स्वयं ही विवश है। इसी कारण हमें इस समस्या में
ऋषिवर को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जैसी हमारी नियति, हम कोई और उपाय ढूंढ लेंगे। आइए। रुको। आ गया ऋषिवर। माँ आदिशक्ति मेरी और आप सभी की माता हैं। सत्यवचन। यदि उन्होंने असुरों की रक्षा करने का चुनाव किया है तो कदाचित उन्हीं के दिए हुए किसी वरदान हेतु वो विवश हैं, या ये उनकी लीला है जिसे हम समझने में असक्षम हैं। किंतु मैं माता के सर्वोच्च भक्तों में से एक हूं और निर्दोषों का रक्षण करना मेरा धर्म है। यदि माता असुरों को संरक्षण देना चाहती हैं तो यह उनकी इच्छा है, किंतु ऋषियों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा, मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा, मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा। आभार ऋषिवर। धन्यवाद ऋषि। धन्यवाद ऋषिवर। क्यों लौट कर आए हम? ये देवतागण फिर आ गए यहाँ। अब तुम्हारे आतंक से मुक्त होने का समय आ गया है दारुक। देवताओं, प्रतीत होता है कि हमारे सत्कार से बहुत आनंदित हुए हो, तो फिर सत्कार करवाने चले आए। करेंगे पहले भोजन ग्रहण करना। दारुक, हम देवता अत्यंत उदार हैं। यदि जो कुछ भी किसी से पाते हैं उसे उससे भी अधिक मात्रा में पुनः लौटा भी देते हैं। दारुका, ऐसा क्या कारण है इनका साहस इतना बढ़ गया है? किसके बल पर इतना उत्साहित है ये देवगण कि फिर से हमारा सामना करने चले आए? दुष्ट असुर, तुमने निर्दोष ऋषियों को त्रस्त करने का दुस्साहस कैसे किया? इस दुष्ट का यह अट्टहास असहनीय है मेरे लिए। मान गए देवराज इंद्र, मान गए। तुम्हारी बुद्धि और शक्ति
अरे तेजस्वी सूर्य देव, प्रचंड ताप से संपन्न अग्निदेव, द्रुत गति से संपन्न वायुदेव, अति शक्तिशाली वरुण देव, जब ये मुझे पराजित नहीं कर पाए तो तुम किसे 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 पगला? वयोवृद्ध ऋषि। अच्छा। देवराज इंद्र, इस ऋषि को तुम मेरे समक्ष उपहार स्वरूप लाए हो क्षमा याचना के लिए, ताकि मैं तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा कर सकूं। तुम बड़े चतुर हो देवराज इंद्र। तुम जानते हो कि मुझे इन ऋषियों का कोमल मांस कितना कितना प्रिय लगता है। मैं इस उपहार के लिए तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा करता हूं। अच्छा देवराज इंद्र, पहले इस ऋषि को मेरे निकट लाओ, मैं देखूं तो सही ये मेरे खाने योग्य है या मेरे दास बनने योग्य है कि हमेशा मैं इससे अपनी सेवा करवाता रहूं। सावधान, कदाचित ये हम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। देवगण, इनके और मेरे मध्य कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। आप सभी समझ गए ना? मेरे इस आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उचित है ऋषिवर। ये क्या? इस ऋषि ने मेरे सैनिकों को भस्म कर दिया। इन दुष्टों के विनाश का आरंभ है ये। मैं ऋषि और दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूं। मेरे समक्ष आकर इतना दुस्साहस करने वाले कौन हो तुम ऋषि? इस ऋषि को कहाँ देखा है मैंने? ऋषि और जिन्हें हमारे असुर सैनिक बंदी नहीं बना पाए, और जब भी हमारे सैनिक इनके आश्रम पहुंचे तो इन्होंने उन्हें भस्म कर दिया। तो ये है वो प्रसिद्ध ऋषि जिसे हमारे असुर बंदी नहीं बना पाए, क्योंकि अपनी शक्ति से ये उन्हें बार बार भस्म कर रहा था। इसे अपनी कुटिल नीति से बरगलाना होगा। ऋषि और मैंने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, उत्तेजित नहीं किया, फिर तुम क्यों मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने चले आए इन मूर्खों के साथ? निर्दोषों को कष्ट पहुंचाकर तुमने उत्तेजित किया है मुझे। इतना दुस्साहस कैसे किया तुमने? अपना स्वर ऊंचा करने की दुष्टता मत करो ऋषिवर, इसी में तुम्हारी सुरक्षा है।
तुम कितना भी प्रयास कर लो पर हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। माँ आदि शक्ति का वरदान है हमें। माँ आदि शक्ति के वरदान से प्रबलता प्राप्त की है तुमने, तो मेरा शाप तुम्हें निर्बल बना देगा। मैं ऋषि और दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूँ कि यदि वो पृथ्वी पर ऋषियों, मुनिजनों, संतों और देवताओं के साथ हिंसा करेंगे, उन्हें कष्ट पहुंचाएंगे अथवा उनका वध करेंगे, तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। वो माँ आदि शक्ति है और उनके वरदान की शक्ति तुम नष्ट नहीं कर सकते। वो तुम्हारे भी आराध्य है। और मैं हूँ माँ का परम भक्त, परम भक्त, परम भक्त। माता, आपने उन असुरों को वरदान दिया और आपके वरदान के विपरीत ऋषि औरव ने उन्हें श्राप दे दिया। मेरे ही भक्त ने मेरे ही वरदान को एक स्थिति में बांध दिया। ये थी एक भक्त और भगवान की लीला। और उसमें विजय किसकी हुई माता? निर्दोष पीड़ितों की रक्षा करने वाले भक्त की अथवा आसुरी भक्तों को संरक्षण प्रदान करने वाले भगवान की? ऋषि औरव के श्राप ने हमें एक और अवसर दिया था, जिसका समुचित लाभ उठाने का हम सभी ने निर्णय लिया। योद्धा को अवसर प्राप्त हो तो उसे चूक नहीं करनी चाहिए। ऋषि औरव के श्राप से शक्तिहीन हो गए हो तुम दारुक। निरीह निर्दोष ऋषियों को बंदी बनाने चले थे ना तुम? उन्हें प्रताड़ित कर अपना दास बनाना चाहते थे, किंतु अब और नहीं। तुम्हारे इस दुष्कृत्यों के दंड स्वरूप मृत्यु के भागी अवश्य बनोगे तुम। कर्म जो भी करेगा तू, पड़ेगा भोगना, भरना। ये कैसे संभव है? मैं देवी आदि शक्ति द्वारा रक्षित हूँ। इस ऋषि का शाप मुझे कैसे क्षति पहुंचा सकता? नहीं। अरे वहां खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। कोई शक्ति नहीं है इस ऋषि के शाप में। कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता हमारा। ये देवता हमको इसके नाम से भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ो, आक्रमण करो, कुचल डालो। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जाओ। मेरी रक्षा अवश्य होगी। ऋषि औरव का तपोबल मेरी रक्षा करेगा। इंद्रदेव, मैं तुम्हें धूल दूषित करूंगा। इंद्र के वज्र उठाए बिना ही मेरे प्रबल योद्धा का अंत हो गया। प्रचंड शक्ति है इस वृद्ध ऋषि के शाप की। इसका आरंभ तो हो गया है, अर्थात हम किसी ऋषि और देवता को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। दारुक, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। देवराज इंद्र का कथन सत्य तो नहीं हो जाएगा। मुझे आहत करने में सफल तो नहीं हो जाएंगे ये देवता। देवगण, मैं इस दुष्ट दारुक से निपटता हूं।
आप सभी बंदी ऋषियों को मुक्त कराइए। असुरों, हट जाओ हमारे मार्ग से। आइए। इंद्र तो मेरी ओर बढ़ रहा है। माँ, ये कैसी दुविधाजनक परिस्थिति है। हम युद्ध करें तो ऋषि और के शाप से हमारा अंत होगा, और युद्ध न करें तो ये देवता हमारा अंत कर देंगे। अब क्या करें हम? माँ, आपने वचन दिया था कि आप मेरे और आप मेरे असुर समुदाय की रक्षा करेंगी। अपना वचन निभाइए माता, अपना वचन निभाइए। दारुक! तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा। अंत होगा तुम्हारा। ये क्या? माता आदि शक्ति ने पुनः इसके चारों ओर रक्षा कवच उत्पन्न कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए माता, आपके वरदान के विपरीत जाकर मैंने इन असुरों को शाप दिया। किंतु माता, मैं विवश था। इन दुष्ट असुरों द्वारा इन निर्दोष ऋषियों को और प्रताड़ित होने नहीं दे सकता था मैं। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। अपना वचन पूर्ण करने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। पुत्री दारुका, तुम्हारी रक्षा करने का वचन मैंने निभा दिया, किंतु ऋषि और्व का श्राप अभी भी स्थिर है। क्या स्थिर है माँ? स्थिर है। ऋषि औरों का शाप है कि पत्थर में खिंची रेखा है? स्थिर है माँ। हाँ, स्थिर है दारुका। मैं कवच बनकर सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी, किंतु यदि तुमने, तुम्हारे पति ने या तुम्हारे समुदाय ने किसी भी ऋषि अथवा देवता पर आक्रमण किया, उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, तो वो असुर स्वतः अपनी मृत्यु का भागी बनेगा। अरे क्या माँ,
ये कैसा अन्यायपूर्ण अनुचित कथन है आपका। आप सर्वोच्च शक्ति हैं, आप आदि शक्ति हैं, आपका वरदान अकाट्य है। अरे ऐसे तुच्छ से ऋषि का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता उस शाप पे। आप क्या कह रही हैं माँ? मूर्ख दारुक, मूर्ख दारुक, मूर्ख दारुक। शाप का प्रभाव तो होना ही था। अपने भक्त के शाप को अशक्त करने का वरदान नहीं दिया था मैंने। जिस प्रकार मेरे प्रति अपनी भक्ति और तपस्या से तुमने अपना वरदान प्राप्त किया है, उसी प्रकार ऋषियों को कष्ट पहुंचाने के कारण मेरे परम भक्त ऋषि और से जो तुम्हें श्राप मिला है, वो भी तो तुम्हें ही भुगतना होगा। जो बोओगे वही काटोगे, जो कर्म करोगे उसी का परिणाम तो भुगतोगे तुम। आपकी भक्त तो मैं भी हूँ और हमारा समस्त असुर समुदाय संकट में है माता। वहाँ एक और ऋषि का श्राप पाकर पूरे देवता हमारे अंत के लिए आतुर हैं, और दूसरी ओर मृत्यु के भय से आतंकित होकर भोजन रहित हम जीवित कैसे रहे माँ। इसलिए अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए माँ। इस संकट से हम अपनी रक्षा कैसे करें? पुत्री दारुका, तुमने वरदान स्वरूप मुझसे एक वन मांगा था। जो मैंने तुम्हें प्रदान किया वो वन समस्त साधनों से संपन्न है। उसका उपयोग करो, उससे भोजन प्राप्त करो। क्या वन का उपयोग करो माँ? अरे हम असुर हैं, मांसाहारी हैं, हम घास फूस खाएंगे, हम मांस खाने तो यहाँ आए थे माँ। आप अपनी परम भक्त को ये क्या सुझाव दे रही है माँ? देवगण, इन ऋषियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए, किंतु मेरी दृष्टि इस दुष्ट दारुक पर केंद्रित रहेगी। अवसर प्राप्त होते ही इसका अंत करूंगा मैं। पुत्री दारुका, जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा तब मैं तुम्हारा कवच अवश्य बनूंगी, किंतु मैं स्थायी रूप से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अपनी रक्षा का प्रयास तो तुम्हें भी करना होगा। वो देवराज इंद्र आक्रमण करने की ताक में है। यदि उसने स्वामी पर वार किया तो वो भी उसका उत्तर देने के लिए उस पर प्रहार अवश्य करेंगे, और तब ऋषि और के श्राप के प्रभाव से स्वामी का अंत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? माता के प्रस्थान करते ही मैं अपना वार करूंगा दारुक। ये तो वही घटित होने लगा जिसकी मुझे आशंका थी। स्वामी ने अपने हाथ में खड़क उठा लिया। अब क्या करूं मैं? पुत्री दारुका, तुमने वरदान स्वरूप मुझसे एक वन मांगा था। जो मैंने तुम्हें प्रदान किया वो वन समस्त साधनों से संपन्न है। उसका उपयोग करो। अब जहां तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। समझ गई। अब यही एकमात्र उपाय शेष है। रुकिए स्वामी।
ये क्या हो रहा है? ये वन इस भूखंड से विलप कैसे हो गए? ये वन तो उड़ गया। कदाचित मुझसे क्षणिक विलंब हो गया। यह आसुरी वन आकाश में कैसे चला गया? इति समाप्ति। देवराज इंद्र, हम असुरों का विधान है, हम पराजय से भी बहुत कुछ सीखते हैं और अवसर पाते ही पराजय को जय में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रसंग यहीं समाप्त हुआ है इंद्र, मगर हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। हमारे लिए तो आरंभ है। तो इसी बात पर प्रतीक्षा करो। यदि साहस हो तो रुक जाओ असुरों। इस आरंभ को अंत में न परिवर्तित कर दिया तो मैं भी देवराज इंद्र नहीं। अकस्मात ये वन कहां लुप्त हो गया? इसका अंत तो सर्वथा उचित था। दारुक और उसके असुर पृथ्वी छोड़ने पर विवश हो गए, अर्थात इस संसार को उनके आतंक से मुक्ति प्राप्त हुई, है ना? उचित ही कहा है ना गणेश ने। अंततः संसार मुक्त हो ही गया दारुक के अत्याचार से। अत्याचार से मुक्ति मिल गई? नहीं। ये किसने कहा कि दारुक, दारुका और उसके असुर संसार से प्रस्थान कर गए? नहीं, क्योंकि दारुका ने अपने वन को सागर में स्थित कर लिया। वो दोनों सागर में वास करने क्यों चले गए माता? सागर में क्यों स्थित हो गए वो माता? बुद्धि का देवता है गणेश, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, तो तुझे तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं ऋषि और दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूं कि यदि वो पृथ्वी पर ऋषियों, मुनिजनों, संतों और देवताओं के साथ हिंसा करेंगे, उन्हें कष्ट पहुंचाएंगे अथवा उनका वध करेंगे, तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ माता, मैं समझ गया। ऋषि औरव ने कहा था, यदि दारुक और उसके असुर ने किसी भी ऋषि, संतजन अथवा देवताओं को क्षति पहुंचाने का अथवा उनके वध करने का प्रयास किया तो उस असुर का अंत स्वतः हो जाएगा। इसीलिए वो ऐसे स्थान पर चले गए जहां वो ऋषि और के श्राप से सुरक्षित रह सकते थे और पुनः अपने आतंक का आरंभ कर सकते थे। वो दारुका, ये कहां ले आई हो? चारों तरफ जल ही जल है। वहां पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करने का साधन था, भोजन था वहां। अरे मैं और मेरे असुर यहाँ शेष जीवन ये जल पिएंगे, मीन खाएंगे, मछली। हम शाकाहारी हैं क्या? हम मांसाहारी हैं दारुका? स्वामी, आपके जीवन की सुरक्षा करना मेरा प्रथम ध्येय है। वहाँ पृथ्वी पर तो इन ऋषियों ने हमें स्थिर कर दिया था। ना तो हम उनका वध कर पाए थे और ना ही उन्हें अपना आहार बना पाए थे। अरे हमें ज्ञात है दारुका कि हम ऋषियों को आहत करते तो स्वयं आहत हो जाते, पर यहाँ क्या करेंगे? भोजन कहाँ है? चिंता मत कीजिए स्वामी, जीवित तो हम यहाँ पर भी रहेंगे और मात्र जल और मीन पर नहीं, केवल उन पर। ऋषि और के श्राप के कारण हम कदाचित देवताओं और अन्य ऋषि मुनियों को स्पर्श भी न कर सके, किंतु ये तो साधारण मनुष्य ही हैं। बहुत आनंद आएगा इन मनुष्यों को अपना आहार बनाने में। वरुण देव, दारुका अपना वन सागर में ले गई, जो आपका स्थान है।
तो आप तो दारुका को वही बंदी बना सकते थे। आपका प्रश्न सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य श्री गणेश। जल के देवता होने के उपरांत भी मैं उन्हें समुद्र में वास करने से नहीं रोक सका। किंतु वरुण देव, आप तो संपूर्ण जल के देवता है ना, क्या आपने इस स्थिति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा?